और बहुत लोगों ने इस एक्सीडेंट में अपनी जानें भी गंवाई हैं भाई। प्लीज डोंट बाय ZX-10R। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास है कावासाकी की निंजा ZX-10R। भाई साहब आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत मशीन है। इस टाइम इसका ऑन रोड प्राइस 19 लाख रुपए हो चुका है भाई। 19,21,000 रुपए ऑन रोड इसका प्राइस हो चुका है। तो समझ रहे हो भाई, बहुत ही ताबड़तोड़ मशीन है। लीटर क्लास है, 203 bhp की पावर है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। पीछे रियर टायर 190 आता है, फ्रंट टायर 120 आता है। बाकी का लुक आप देख सकते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, कावासाकी क्विक शिफ्टर है, ऑटो ब्लीपर भी मिल जाता है, मिरर में ये सब मिल जाता है। बट ये सारी चीज़ें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 17 लीटर का फ्यूल टैंक देते हैं, ये भी पहले बता चुका हूँ। हर चीज़ इसमें आपको मिलती है। अगर BMW से इसका कंपैरिजन किया जाए तो एक दो चीज़ें हैं जो इसमें नहीं मिलती हैं, जैसे कि व्हीली कंट्रोल, समझ रहे हो, ब्रेकिंग। अच्छा ये सब चीज़ें तो बाद में बताएंगे यार, आपको अभी क्यों बताते हैं। सबसे पहले इसको राइड करते हैं गाइस, और चलते हुए बात करते हैं कि जो टाइटल आज आप पढ़ के आए हो इस बाइक के लिए। सो आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं कि वाई ZX-10R इज अ डेथ मशीन। क्यों ऐसा है आखिर, और किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि यस इट इज रियलिटी कि ZX-10R इज अ डेथ मशीन। हाँ तो गाइज, आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है कावासाकी निंजा ZX-10R की पोल पट्टी खोलना। भाई साहब, जैसा कि आपको दिखता है कि इस बाइक में अथाह पावर है, बहुत ही अथाह पावर है, और ऐसा चीर फाड़ के भागती है कि धागे खोल देती है आया भूजा उजा के। तो अब इस कैटेगरी में सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ती ये मिलती है आपको, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वैसे पहले ऐसा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी पहले सुपर बाइक पे इतना फोकस नहीं करता था। लेकिन आजकल के जो लौंडे हैं, मतलब हमारे जैसे एज के और उससे नीचे के एज के, वो क्या सोचते हैं कि एक सुपर बाइक अपने को लेनी है, रौला काटना है, 3-4 लड़कियां सेट हो जाएंगी एकदम रौले से सुपर बाइक देख के, और सिस्टम सेट, सिस्टम टाइट। लेकिन आपको पता है ना कि सिस्टम हैंग हो रखा है ऑलरेडी। तो उसी तरह ये जो कावासाकी की निंजा ZX-10R है, ये सिस्टम हैंग करने वाली गाड़ी है भाई, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ा भगाते हैं, फिर ड्रॉबैक बताएंगे। गाइस, जितना भी मैंने अभी गाड़ी भगाई, अगर बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा तो नोटिस कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो फिर से इसको बैक करो और एक दो बार नोटिस करो कि जब भी मैंने थ्रॉटल खींचा है, इसका हैंडल हल्का सा ऐसा हुआ है ना। अब ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी तक इतने दिन से मैं BMW राइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिंगल बार ऐसा फील नहीं हुआ कि जब मैं थ्रॉटल लूं, देखो देखा, ये चीज बता रहा था मैं आपसे कि ये टैंक स्लैपर वाला सीन है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको मैनेज करना नहीं आता है तो आप क्रैश हो जाओगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा भाई। वहीं दूसरी तरफ गाइस, BMW की बात करें तो भाई उसमें मैनुअल डैम्पर मिलता है, जितना टाइट करना चाहो आप टाइट कर लो। और अभी तक भाई मतलब कितना टाइम हो गया, अप्रैल में मैंने गाड़ी ली थी और ऑलमोस्ट अप्रैल आने वाला है, 1 साल होने वाला है। 1 साल में मुझे सिंगल टाइम ये फील नहीं हुआ कि उसमें टैंक स्लैपर आने वाला है या डैम्पर उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा। एकदम परफेक्ट चलती है भाई, चाहे जिस स्पीड पे हो। जो कॉन्फिडेंस उस पर मिलता है ना, वो इस पर कभी नहीं मिलता भाई। और ये जो है ना, रियली इट इज अ डेथ मशीन भाई। अगर आप ये परचेज कर रहे हो तो 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखना।
कि अगर आप 100 की स्पीड पे भी हो तो आपकी ये बाइक इतना जल्दी रुकने नहीं वाली कि अगर आपने ब्रेक मारी और वहीं खड़ी हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से माइंड मेकअप करके इसे भगाना, क्योंकि आजकल के नए एज के जो लड़के हैं वो ये बाइक ले लेते हैं, एकदम भगाते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, कुछ टैंक स्लैपर का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी अगर नहीं आती है ना गाइज, तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा सुपर बाइक पे एक रिस्पॉन्सिबल राइडर बनो, कोई भी बेवकूफ़ी मत करो, बिकॉज ये चीज़ें फ़न थोड़े टाइम के लिए फ़न हो सकती हैं, लेकिन बाद में आपको झेला सकती हैं। इसीलिए हमेशा आपको सेफ राइड करनी है। अब अपने को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आइडिया हो चुका है कि कैसे क्या किस बाइक का नेचर है, बट आपको आइडिया नहीं होता है। आप तो नई खरीदते हो और एकदम ताबड़तोड़ लग जाते हो, फिर वैसे ही रिजल्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब ड्रॉबैक की बात करते हैं तो कुछ पर्सनल फीलिंग में चला गया मैं, क्योंकि इस साल क्या, जब से 2019 के आसपास से ले लो, अगर आप गूगल पे सर्च करो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुपर बाइक जो एक्सीडेंट हुए हैं ना, वो कावासाकी ZX-10R के हुए हैं। और बहुत लोगों ने इस एक्सीडेंट में अपनी जानें भी गंवाई हैं भाई, बहुत लोगों में। एक तो अपना भाई था अगस्त्य, अपने साथी जो राइड कर रहा था, उसकी भी ZX-10R थी, समझ रहे हो। तो ZX-10R वाले जितने भी भाई हैं जो परचेज़ करने जा रहे हैं या जिन्होंने परचेज़ कर रखी है, वो इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखें भाई। कभी भी इतना बाइक पे एग्रेसिव ना हो, बहुत ही समझदारी के साथ राइड करें, या कुछ आफ्टर मार्केट चेंज जरूर कराएं अपनी बाइक परचेज करने के तुरंत बाद। भाई 19 लाख भले ले रहे हो, मैं कहता हूँ 1 लाख 2 लाख रुपए और डाल दो इस बाइक में, ठीक है, लेकिन ये डैम्पर मैनुअल कराओ। आफ्टर मार्केट में मैनुअल डैम्पर मिल जाते हैं, तो ये डैम्पर मैनुअल करा लो। और ब्रेक्स भाई इन्होंने अच्छे किए हैं पुरानी वाली से, लेकिन फिर भी अभी कोई ना कोई कमी इस बाइक में है ब्रेकिंग में, जिसकी वजह से ब्रेक्स एज सच अगर हम BMW से कंपेयर करें तो उतने अच्छे नहीं हैं। बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ फेस करी है, मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी है और एक्सपीरियंस करी है कि मैं कई बार जा रहा हूँ रोड पे और इससे जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि बाइक रुकेगी वहाँ तक। बट BMW अगर मुझे लगता है कि वहाँ तक मुझे बाइक रोकनी है तो यहीं पे खड़ी हो जाए, ऐसी ब्रेकिंग है भाई। तो उस चीज़ से काफ़ी अच्छा है और टैंक स्लैपर उसमें आता नहीं है, इसीलिए BMW इज़ फार बेटर। मतलब भले 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए यार, पावर जितनी भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कि हल्की पावर संभालने के लिए वो बॉडी भी कैपेबल हो, समझ रहे हो। बॉडी कैपेबल नहीं है तो पावर का क्या अचार डालोगे, है वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है ना। तो भाई साहब इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप सुपर बाइक प्लान कर रहे हैं, वो भी ZX-10R प्लान कर रहे हैं, तो मेरी बातें एकदम ध्यान से सोचना समझना, क्योंकि आंकड़े जिस हिसाब से ZX-10R के एक्सीडेंट के हैं, प्लीज़ डोंट बाय ZX-10R, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर नहीं हो तो पहले छोटी कैटेगरी की बाइक से शुरू करो, और उसके बाद अगर आप संभाल सकते हो इसको तो ये परचेज करो। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, सिर्फ बाइक के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, बाइक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए, तो भाई जाओ और BMW परचेज करो। बिकॉज BMW के अंदर इतने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कि वो खुद ही काबिलियत दिखाते हैं और आपकी काबिलियत पे वो थोड़ा सा भरोसा ही रखते हैं कि आप हैंडल पकड़ लो बस, समझ रहे हो ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट गाइज दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ कावासाकी निंजा ZX-10R, जो शायद ही आपको कोई बताएगा। बस आपसे कहेंगे बहुत बेहतरीन बाइक है, कमियां नहीं बताएंगे। तो मैं बता रहा हूँ भाई, इसमें सारी चीज़ें आपको हैं, सब कुछ है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन जान बचाने के लिए जिन 2 मोस्ट चीज़ों की आवश्यकता है वही मिसिंग है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।